नमस्कार। जब भी हम बैंक से कोई लोन लेते हैं तो वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो भूमिका होती है वो हमारे क्रेडिट स्कोर की होती है। हमारा क्रेडिट स्कोर कितना है उसी आधार पे बैंक हमारा लोन एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। अगर हमारे सिबिल स्कोर पुअर होता है तो कोई भी बैंक हमें लोन नहीं देगा और ना ही हमें कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह मिलेगा। अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो और सिबिल स्कोर डाउन है तो क्रेडिट कार्ड की रिक्वेस्ट भी आपकी रिजेक्ट हो जाती है। तो अच्छा सिबिल स्कोर होना बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार सिबिल स्कोर है वो डाउन हो जाता है। तो अगर आपका सिबिल स्कोर डाउन हो गया तो सिबिल स्कोर को फिर से इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, सिबिल स्कोर को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, इस बारे में इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी डिस्कस करेंगे। मेरा भी सिबिल स्कोर है वो कम हो गया था और मेरा जो सिबिल स्कोर है वो कम होने के बाद मेरा सिबिल स्कोर 600 तक पहुंच गया था, जो कि अब फिर से वो इंक्रीज होके 800 के पास मेरा सिबिल स्कोर है वो हो गया है। सबसे पहले मैं आपको इसका एक प्रूफ दिखा देता हूँ, सिबिल स्कोर मेरा चेक करके बता देता हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेरा सिबिल स्कोर है वो कैसे मैंने इंक्रीज किया। इसके मैं जेन्युइन तरीका आपको बताऊंगा, उनको फॉलो करके आप अपना सिबिल स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। तो मैं अपना सिबिल स्कोर चेक करने के लिए साइट विजिट कर रहा हूँ sibil.com। ये इसकी ऑफिशियल साइट है और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप सिबिल स्कोर जब भी चेक करें तो ऑफिशियल साइट से ही आपको सिबिल स्कोर चेक करना चाहिए। किसी भी आलतू फालतू के एप्लीकेशन से आपको अपना स्कोर चेक नहीं करना चाहिए, वहां पे आपको डाटा लीक होने का डर रहता है। तो आप ऑफिशियल साइट का ही यूज करें। यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। आप यहाँ पे फ्री सिबिल रिपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद नया पेज इस प्रकार का खुलेगा और यहाँ पे आपको कुछ डिटेल फिलअप करनी होती है। आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड का नंबर वगैरह यहाँ पे आपको डाल करके और अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है, जो आपने नंबर फिलअप किया, उस पे एक 6 अंकों का नंबर ओटीपी नंबर आएगा, वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है और आगे प्रोसेस कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे डिवाइस चूज कर लेना होता है कि आपका जो डिवाइस है वो पब्लिक डिवाइस है या आपका खुद का डिवाइस है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आप सक्सेसफुली साइन अप हो जाओगे। यहाँ पे आपको गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका जो सिबिल स्कोर है वो अपीयर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ है हेलो राजेंद्र, और जो मेरा जो सिबिल स्कोर है वो यहाँ पे 775 का मेरा सिबिल स्कोर है, जो कि वेरी गुड कैटेगरी में आता है, बहुत अच्छा सिबिल स्कोर है। और अब इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट होगी सिबिल की, उसमें मेरा सिबिल स्कोर है वो लगभग 800 के बिल्कुल आसपास हो जाएगा या 800 हो जाएगा। तो इसको इंप्रूव करने के लिए मैंने कुछ जेन्युइन तरीकों को फॉलो किया और अगर आप उन तरीकों को फॉलो करते हैं तो आप भी अपना सिबिल स्कोर है वो डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। तो सिबिल स्कोर बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके हैं, ये जानने से पहले एक बार हम ये जान लेते हैं कि सिबिल स्कोर कम क्यों हो जाता है, इसका क्या कारण है जिससे सिबिल स्कोर हमारा डाउन हो जाता है। तो सबसे पहला कारण तो ये होता है कि लोन डिफॉल्ट होना। अगर आपने कोई लोन ले लिया और वो डिफॉल्ट हो जाता है आपका लोन, अगर आप लोन नहीं भरते हैं तो डेफिनेटली आपका सिबिल स्कोर है वो डाउन हो जाता है। इसके बाद दूसरा जो कारण होता है वो होता है ईएमआई का बार बार ड्यू हो जाना। जब आपकी ईएमआई ड्यू हो जाती है, यानी कि एक ईएमआई ड्यू हो गई, फिर उसके बाद दूसरी भी ड्यू हो गई, उसके बाद तीसरी भी ईएमआई ड्यू हो गई, इस प्रकार से अगर आपकी कई ईएमआई ड्यू हो जाती है तो आपका सिबिल स्कोर बहुत डाउन हो जाता है और पुअर कैटेगरी में चला जाता है। इसके बाद तीसरा जो कारण है वो है लोन की सेटलमेंट करना। कई बार क्या होता है कि कई लोग लोन ले लेते हैं बड़े अमाउंट का और लॉन्ग टेन्योर के लिए ले लेते हैं, लेकिन किसी भी कारण से लोन पूरा नहीं भर पाते हैं और जब लोन डिफॉल्ट होने की कंडीशन पे आता है तो बैंक आपको लोन सेटलमेंट का ऑप्शन देता है और जब आप लोन की सेटलमेंट करते हो बैंक के साथ तो डेफिनेटली आपका जो सिबिल स्कोर है वो डाउन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कारण है मल्टीपल लोन लेने के कारण। कई लोग क्या होती है कि मल्टीपल लोन ले लेते हैं, यानी कि एक लोन उनका चल रहा है किसी बैंक में, उसके बाद वो क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी यूज कर लेते हैं, उसके बाद वो किसी एनबीएफसी कंपनी से भी लोन ले लेते हैं। इसके बाद अगर उनके पास कोई ईएमआई के लिए फैसिलिटी है, कोई ईएमआई कार्ड वगैरह है, तो उस पे भी वो लोन ले लेते हैं। इस प्रकार अगर कोई मल्टीपल लोन लेता रहता है तो भी आपका सिबिल स्कोर है वो डाउन हो जाता है। इसके बाद एक कारण और है कि अगर आप बार बार सिबिल स्कोर चेक करते रहते हैं, अगर आप बैंक में जाकर के बार बार अपना सिबिल स्कोर चेक करते हैं कोई लोन वगैरह लेने के लिए, तो भी आपका सिबिल स्कोर है वो डाउन हो जाता है। और अगर आपका लोन है वो कई बार रिजेक्ट हो जाता है, जैसे कि कई लोग क्या करते हैं बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए और वहां पे उनका लोन रिजेक्ट हो जाता है, फिर किसी दूसरे बैंक में जाते हैं लोन के लिए, फिर वहां भी रिजेक्ट हो जाता है, फिर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वहां भी रिजेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर आपका लोन की रिक्वेस्ट बार बार रिजेक्ट हो रही है तो ये भी एक कारण होता है आपका सिबिल स्कोर डाउन होने का। ठीक है, तो ये कुछ कारण है जिनके कारण से सिबिल स्कोर डाउन हो जाता है। अब हम देखेंगे कि अगर हमारा सिबिल स्कोर डाउन हो गया है, काफी डाउन हो गया है, तो फिर से हम इसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। मेरे को अपना सिबिल स्कोर इंप्रूव करने में 8 महीने का टाइम लग गया। मैं बिल्कुल ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ
8 महीने में मेरा जो सिविल स्कोर है वो डाउन हो गया, लेकिन मैंने कंसिस्टेंटली इसके लिए काम किया है और मेरा सिविल स्कोर है वो अभी 775 हो गया और नेक्स्ट अपडेट मेरी है वो 800 सिविल स्कोर हो जाएगा और मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा जब मेरा 800 सिविल स्कोर हो जाएगा। तो मैंने क्या क्या किया, क्या क्या ये जेन्युइन तरीके हैं जिनको आप फॉलो करके इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला जो तरीका है वो है लॉन्ग टेन्यूर के लिए लोन लेना। अगर आपका सिविल स्कोर डाउन हो गया तो आपको लॉन्ग टेन्यूर के लिए लोन लेना है, यानी कि लंबी अवधि के लिए लोन लेना है और उसकी ईएमआई आपको बनवानी है और ध्यान रखना है कि आपको पूरा लोन है वो रीपे करना है, यानी कि 5 साल के लिए या 10 साल के लिए लोन लेना है। अगर आप इतने लॉन्ग टाइम के लिए नहीं लेना चाहते हो तो 2 साल के लिए लोन ले लीजिए और पूरा जो लोन है सारी ईएमआई आपको टाइम टू टाइम रीपे करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना क्रेडिट स्कोर है वो फिर से इंप्रूव कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा तरीका है आप एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। आपको बैंक में एक एफडी करवानी है और उस एफडी पर आपको एक क्रेडिट कार्ड बैंक से ले लेना है। मान लेते हैं कि आपने बैंक में 1 लाख रुपए की एफडी कराई और 60,000 या 70,000 लिमिट का आपने एक क्रेडिट कार्ड ले लिया। ये क्रेडिट कार्ड लेने के बाद आपको उसकी लिमिट है वो यूज करनी है। कितनी लिमिट यूज करनी है? आपको क्रेडिट कार्ड की मैक्सिमम 40% लिमिट, 30% या 40% लिमिट यूज करनी है और लिमिट जैसे यूज करते हो तो उसको रीपे भी करना है टाइम टू टाइम। हर महीने आपको लिमिट यूज करेंगे और उसकी पेमेंट करेंगे, अगले महीने यूज करेंगे, फिर पेमेंट करेंगे। इस प्रकार से अगर आप एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड लेकर के यूज करते हैं कंटिन्यूसली तो डेफिनेटली आपका सिविल स्कोर है वो इंप्रूव हो जाता है। इसके बाद तीसरा जो तरीका है वो है एनबीएफसी कंपनी से कोई लोन लेकर के ईएमआई बनवा करके उस पे आप सारी ईएमआई टाइम टू टाइम अगर आप भरते हो तो आप अपना सिविल स्कोर है वो बढ़ा सकते हैं। और मैंने जो तरीका यूज किया अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के लिए वो मैंने बजाज ईएमआई कार्ड का यूज किया। बजाज ईएमआई कार्ड पे मैंने परचेज किए, कई आइटम मैंने परचेज किए लंबे टाइम से और ईएमआई मैं टाइम टू टाइम भर रहा हूं। एक लोन मेरा रीपे करने के बाद दूसरा लोन और दूसरा लोन रीपे करने के बाद तीसरा लोन, इस प्रकार से मैं लोन है वो रीपे कर रहा हूं। अभी भी मेरे 2 लोन है वो चल रहे हैं कंटिन्यूसली और उनकी ईएमआई मैं टाइम टू टाइम रीपे कर रहा हूं। तो इस तरीके से मेरे को काफी बेनिफिट मिला। आप भी इस प्रकार से ईएमआई बनवा करके टाइम पे रीपे करके अपना क्रेडिट स्कोर सुधार सकते हैं। इसके बाद नंबर 4 है, नेक्स्ट जो तरीका हमारा है वो है सिक्योर लोन लेकर के उसको टाइम टू टाइम रीपे अगर आप करते हैं तो भी आपका क्रेडिट स्कोर है वो बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाते हैं। मैंने गोल्ड लोन लिया मुथूट कंपनी से और फिर उसको मैंने टाइम टू टाइम रीपे किया, पूरा मैंने अपना गोल्ड लोन है वो रीपे कर दिया और मेरे सिविल स्कोर में काफी इंप्रूवमेंट आ गई है। तो अगर आप सिक्योर लोन लेकर के टाइम पे रीपे करते हैं तो डेफिनेटली आपका सिविल स्कोर है वो बढ़ जाएगा। और इसके बाद लास्ट जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं नंबर 5, वो है ईएमआई आप टाइम से पहले पे करके अपने सिविल स्कोर को बहुत जल्दी इंप्रूव कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने ईएमआई बनवा रखी है और मान लेते हैं कि ईएमआई की जो तारीख है, ईएमआई देने की जो तारीख है वो 30 तारीख है, तो आपको क्या करना है, 30 तारीख का वेट नहीं करना है, आपको 28 तारीख को या 29 तारीख को ही अपनी ईएमआई वो पे कर देनी है। इस प्रकार से अगर आप कंटिन्यू करते हैं यानी कि टाइम से पहले ईएमआई पे कर देते हैं तो आपका सिविल स्कोर जरूर इंप्रूव हो जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको फॉलो करके आप अपना सिविल स्कोर है वो काफी इंप्रूव कर सकते हैं और मुझे विश्वास है कि इस प्रकार से आपका सिविल स्कोर अभी इंप्रूव हो जाएगा। अगर आपका सिविल स्कोर डाउन है तो इन्हें जरूर यूज कीजिए। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आपने अपना सिविल स्कोर चेक किया है तो आपका सिविल स्कोर कितना है आप कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।